जिंदगी गुजर गई, अल्लाह का मैसेज आया हुआ है, अब तक नहीं पढ़ा है, अब तक नहीं सुना है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि अल्लाह बहुत बिजी था, कुरान था मेरे घर में, पढ़ने का टाइम नहीं था, फैमिली को टाइम देना था, दोस्तों को टाइम देना था, हर साल वेकेशन पे जाने का मेरे पास टाइम था, मगर मौला तेरा कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था। अपने दिल से पूछें ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। ये कुरान इसलिए नहीं आया, हमारा कुरान से कनेक्शन आजकल पता ही क्या है यार, वो जरा नई फैक्ट्री लगाई है, मदरसे के बच्चे भेज रहे हैं, जरा उसमें कुरान खानी करवानी है। वो नया घर भी है ना, तो वहां जरा बच्चे भेजे कुरान खानी, क्यों? बरकत चाहिए, बिजनेस चाहिए, एक अच्छा सा कुरान भी भेज दें, पैकेट अच्छा गुलदान के अंदर, वो बरकत के लिए वो भी घर में रखना है। That's it। बल्कि दिल पता है क्या दुखता है, कभी कभी हमारा भी जाना होता है कि जिसके वालिद के सोयम में, बरसी में या फैक्ट्री में कुरान खानी भी हो रही है, वो बंदा उस कुरान खानी में भी नहीं बैठा हुआ, वो अपने दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं कुरान। यानी कुरान पढ़ना भी दूसरों की जिम्मेदारी, मेरे घर आकर भी मैं नहीं पढ़ूंगा उनके साथ। अपने दिल से पूछे हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम इसलिए न था, कयामत के दिन हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि ऐ बंदो मैंने तुमसे बात की थी कुरान में। और अब ये एक्सक्यूज भी नहीं चल सकता ना कि अरबी में कुरान था। कुरान के तर्जमे मौजूद हैं, ट्रांसलेशन मौजूद है, तफसीरें मौजूद हैं।